नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से डालते हैं आज की हेडलाइंस पर नजर। भारत रूस फ्रेंडशिप ट्रीटी को हुए 30 साल, यूक्रेन मुद्दे पर दबाव में आए रिश्ते, भारत का अहम सहयोगी है रूस। भारत ने तुर्की को भेजी सहायता, भूकंपीय आपदा से गुजर रहा है देश, एनडीआरएफ की टीम्स की गई मुस्तैद। और आरबीआई ने फिर बढ़ाई रेपो रेट, लोन होगा महंगा, अप्रैल 2022 में लॉन्च हुई है एसडीएफ। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इस बुलेटिन की पीडीएफ अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आप सबको एक बार फिर दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी ने पहली बार हिंदी माध्यम में लाइव फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है। 14 फरवरी से ये कोर्स शुरू होगा और समय होगा शाम 6 बजे। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले आप सभी विद्यार्थियों के लिए लगभग 13-14 महीनों का यह कोर्स बहुत उपयोगी होगा। कोर्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही एडमिशन शुल्क में अधिक छूट प्राप्त करने के लिए अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। आइए शुरू करें। तुर्की में एक कहावत है, दोस्त करा गुंदे बेली ओलूर, मतलब कि जरूरत के वक्त एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। भारत ने इस कहावत पर खरा उतरते हुए तुर्की में आई भूकंप आपदा के बाद सहायता भेजी है। भारत की तरफ से आर्मी मेडिकल टीम और एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को तुर्की भेजा गया है। एनडीआरएफ की तरफ से 2 टीम्स को भेजा गया है, वहीं 2 टीम्स स्टैंड बाई पर हैं, मतलब तैयार हैं। इससे पहले एनडीआरएफ 2011 में आए जापान भूकंप और 2015 के नेपाल भूकंप के दौरान ऐसे ऑपरेशन कर चुकी है। गौरतलब है कि 1999 में ओडिशा के सुपर साइक्लोन, 2001 के गुजरात भूकंप और 2004 की सुनामी के बाद देश में आपदा प्रबंधन योजना की जरूरत महसूस की गई थी। इसी के बाद दिसंबर 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के तहत एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ही एनडीआरएफ का प्रावधान है। इसका गठन प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा के समय विशेषीकृत रिस्पॉन्स करने के लिए किया गया है। 2006 में एनडीआरएफ का गठन 8 बटालियंस के साथ किया गया था। वर्तमान में इसमें 15 बटालियंस हैं, जिसमें पर्सनल, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स से लिए जाते हैं। एनडीआरएफ एक यूनिक फोर्स के तौर पर गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका कमांड और कंट्रोल डायरेक्टर जनरल एनडीआरएफ के पास होता है। एनडीआरएफ की बटालियंस देश की 16 लोकेशंस पर काम करती हैं। इन्हें वल्नरेबिलिटी के हिसाब से यानी सुभेद्यता के मुताबिक डिप्लॉय किया गया है, जिससे आपदा के वक्त समय की बचत की जा सके। हाल ही में इंडो रशियन फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑफ 1993 के 30 साल पूरे होने पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें रशियन एम्बेसडर डेनिस अलिपोव शामिल हुए। उन्होंने माना कि रूस यूक्रेन विवाद के चलते भारत और रूस के संबंध दबाव में थे। गौरतलब है कि भारत रूस द्वारा यूक्रेन आक्रमण की सार्वजनिक आलोचना से बचा है। इस मौके पर हम भारत और रूस के रिश्तों पर विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर बात करेंगे। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1993 ने ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 1971 को रिप्लेस किया था। दरअसल 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद 1971 की संधि के प्रावधान एक्सपायर हो गए थे। राजनीतिक स्तर पर भारत और रूस के बीच एक सालाना बैठक होती है। ये बैठक दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को लेकर होने वाली शीर्ष संस्थागत वार्ता है। ये वार्ता साल 2000 से आयोजित की जा रही है। अंतिम बैठक 2021 में नई दिल्ली में हुई थी। वहीं 2022 में शेड्यूल इशू के चलते ये बैठक संपन्न नहीं हो सकी। रक्षा के क्षेत्र में भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल तैयार की है। भारत रूस के रक्षा उत्पादों का बड़ा आयातक रहा है। S-400 मिसाइल सिस्टम और INS विक्रमादित्य भारत ने रूस से ही आयात किए हैं। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की दावेदारी पर भारत का समर्थन किया है। भारत और रूस G20, SCO, ब्रिक्स में साथ हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी भारत और रूस बड़े सहयोगी हैं। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र भारत और रूस के सहयोग से तैयार हुआ है। भारत और रूस ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक $30 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
आरबीआई की एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा करने का निर्णय लिया है। इस तरह अब रेपो रेट तत्काल प्रभाव से 6.5% हो गई है। साथ ही अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25%, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 6.75% रहेंगे। हम इन शब्दों के मतलब समझ लेते हैं। रेपो रेट से क्या मतलब है? रेपो रेट से मतलब उस दर से है जिस पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंकों को सिक्योरिटीज के एवज में लोन देता है। यह अल्पकालिक लोन के लिए होती है। वहीं बैंक रेट में आरबीआई दीर्घकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम होती है। इन दोनों का ही मकसद बाजार से कैश फ्लो को कम करना और महंगाई को नियंत्रित करना होता है। एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को आरबीआई ने अप्रैल 2022 में लॉन्च किया है। इसकी सिफारिश जनवरी 2014 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में बनी समिति एक्सपर्ट कमिटी टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के द्वारा की गई थी। साल 2018 में आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 17 में संशोधन किया गया। इसके बाद ही आरबीआई को इस इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च करने की शक्ति मिली। एसडीएफ को सरप्लस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के मकसद से लाया गया है। दरअसल कई बार बैंक्स के पास जरूरत से ज्यादा धन हो जाता है, तब वे रिवर्स रेपो रेट के जरिए आरबीआई में ये पैसा जमा कराते हैं। एसडीएफ एक तरह से रिवर्स रेपो रेट का रिप्लेसमेंट है। इसमें बैंक्स को आरबीआई के पास कोलेटरल जमा नहीं करानी होगी। वहीं एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है। इसमें कॉमर्शियल बैंक कैश शॉर्टेज की स्थिति में आरबीआई से ओवरनाइट उधार ले सकते हैं। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने केवलादेव नेशनल पार्क के भीतर एक जू का निर्माण का प्रस्ताव किया है। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी के नाम से प्रसिद्ध है। जू को वेटलैंड एक्स सीटू कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट के तहत प्रस्तावित किया गया है। इसे आर्द्र भूमियों वाले जीव जैसे कि राइनो, वाटर बफेलो, डॉल्फिन्स और एक्सोटिक स्पीशीज के प्रदर्शन के मकसद से तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि केवलादेव नेशनल पार्क रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है। इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन के तहत एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें उन वेटलैंड्स का जिक्र होता है जिनकी इकोलॉजी में किसी तकनीकी विकास, प्रदूषण और मानवीय हस्तक्षेप के चलते परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या फिर होने की संभावना है। वर्तमान में भारत से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में राजस्थान का केवलादेव नेशनल पार्क और मणिपुर की लोकटक लेक शामिल है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा भी हासिल है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2014 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। सवाल पूछा गया था, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत लाया जाता है तो इसका क्या अर्थ है? मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है। जिस देश में आर्द्र भूमि स्थित है उसे आर्द्र भूमि के किनारे से 5 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानवीय गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाना चाहिए। आर्द्र भूमि का अस्तित्व इसके आसपास रहने वाले कुछ समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर निर्भर करता है तथा इसलिए वहां की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन था, इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। सही जवाब आपको पता है, ऑप्शन ए। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसडीएफ की सिफारिश उर्जित पटेल समिति के द्वारा की गई थी। एसडीएफ को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लॉन्च किया गया था। सही कथन या कथनों को कूट के माध्यम से चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला सवाल है, एनडीआरएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के जरिए किया गया है। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और सही जवाब क्या है। पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। स्वास्थ्य संविधान में संघ सूची का विषय है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो, दोनों ही कथन गलत हैं। लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा जारी की गई है। स्वास्थ्य संविधान में राज्य सूची का विषय है। अगला सवाल मैंने पूछा था, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का गठन भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर किया है। इसका मकसद भारतीय व्यापार घाटे को कम करना है।
कूट का प्रयोग करना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सबसे पहला कथन सही है, उत्तर होगा विकल्प ए। टीटीसी एक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। इसका मकसद दोनों पार्टीज के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के एक्सचेंज की सुगमता से है। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आप अपने ठीक से पढ़ाई करिए, ठीक से तैयारी कीजिए। इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है ये भी बताइए, और स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ख्याल रखिए, कल रात 9 बजे मिलते हैं। नमस्कार।